हाँ जी, सारा बयान राम राम। मैं आपके साथ राजन प्रसाद बबलू खोकर। देखो, आज अपने एक मेन चीज पढ़ेंगे। यूपीएससी में क्वेश्चन भी आ चुका है। किसके बारे में? नेशनल फ्लैग कोड के बारे में 2002 का। अब हमें नेशनल फ्लैग कोड 2002 भी देखना है, जिसमें थोड़ी चीजें जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एक चीज ये भी देखनी है, अगर हमें रोकना, प्रिवेंशन ऑफ द इंसल्ट, अगर कोई बंदा इंसल्ट करता है उसको रोकना, प्रिवेंशन ऑफ द इंसल्ट ऑफ नेशनल ऑनर एक्ट 1971, इसके बारे में भी जानकारी लेंगे। देखो क्वेश्चन क्या आया था। अब इसके अंदर क्या था, एक चीज याद रखना, जो राष्ट्रीय प्रिवेंशन ऑफ द इंसल्ट ऑफ नेशनल ऑनर एक्ट है, इसके अंदर चार चीजें आती है: भारत का संविधान, मानचित्र, राष्ट्रीय गान, ठीक है, और इसी के साथ साथ राष्ट्रीय ध्वज। अगर आप इसका अपमान करते हो, उसके बारे में प्रोविजन है, क्या सजा होती है, 3 साल की सजा भी है, फाइन भी है, या दोनों भी है, इसी बारे में जानेंगे। यूपीएससी ने 2023 में क्वेश्चन पूछा। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन आपके सामने, एक बार आप ये क्वेश्चन पढ़ लो, ठीक है। क्वेश्चन देख लिया। क्वेश्चन क्या दे रहा है कि 2 स्टेटमेंट है, इन दोनों स्टेटों में बोला गया कि नेशनल जो फ्लैग कोड है उसके अनुसार ये दोनों स्टेटमेंट सही है क्या? जिसने नेशनल फ्लैग कोड 2002 पढ़ा है वो ये क्वेश्चन कर पाएगा, दूसरा तो नामुमकिन है करना। अभी क्या कर रहा है कि फ्लैग कोड में जो स्टैंडर्ड साइज है, एक होता है फिक्स साइज है। फ्लैग कोड में 9 साइज फिक्स है फ्लैग की। कितनी साइज फिक्स है? 9 साइज। जैसे टेबल के लिए जो फ्लैग लगता है उसकी अलग है, गाड़ी में फ्लैग लगेगा उसकी अलग है, एरोप्लेन ट्रेन पे फ्लैग लगेगा उसकी साइज अलग है। कहा गया है जो स्टैंडर्ड साइज है वो क्या है? 16 mm इंटू 600 mm इंटू 400 mm। तो क्या बोला? 600 mm इंटू 400 mm, ये क्या स्टैंडर्ड साइज है? ये फ्लैग कोड में नहीं है साइज, जबकि ये स्टेटमेंट सही है। रेशियो 3.3/2 का होगा रेशियो। किसका? लंबाई और चौड़ाई का रेशियो होगा। अब ये दोनों स्टेटमेंट में ए बी सी डी आंसर आप दोगे, मैंने बता चुका हूं। ये पहला स्टेटमेंट क्या है? गलत है। इसी के बारे में जानकारी लेंगे कि बारे में क्या है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे नेशनल फ्लैग कोड, नहीं पढ़ेंगे, सबसे हम पहले पढ़ेंगे प्रिवेंशन ऑफ द इंसल्ट ऑफ नेशनल ऑनर एक्ट 1971। अब ये एक्ट आया 1971 में आया, ठीक। अब इस एक्ट में क्या क्या है? इस एक्ट में 3 सेक्शन है। सेक्शन ए, सेक्शन फर्स्ट, सेक्शन 2, सेक्शन 3। उसी के अंदर सेक्शन 1 और 3A सब सेक्शन, आप उसको बोल सकते हो। अब दूसरा सेक्शन क्या कहता है कि देश में अगर कॉन्स्टिट्यूशन की और नेशनल फ्लैग की अगर आप बेइज्जती करते हो, पब्लिक प्लेस पे इंसल्ट करते हो, क्या पब्लिक प्लेस पे, अदर अगर पब्लिक प्लेस नहीं, अगर व्यू पब्लिक प्लेस पे आपको जलाते हो, जैसे खालिस्तानी करते हैं, फाड़ते हो झंडे को, या डिफेस करते हो, डिसफिगर करते हो, मान लो फ्लैग को आपने ऐसे पकड़ के ऐसे गोल गोल गाल के ऐसे गले में डाल लिया, ये गलत है। ऐसे लोग गले में डाल लेते हैं ना, ये भी गलत है। डिस्ट्रॉय करते हो या फिर माला बना देते हो, डेकोरेशन बना देते हो, सारी चीजें क्या है? डिसरिस्पेक्ट में आती है। किसकी? फ्लैग की। और कॉन्स्टिट्यूशन को भी आपको है, बुक्स का बारे में भी गलत है। तो ये चीज। दूसरा एक चीज और नहीं जोड़ी गई, अगर आप शब्द में, अपने भाषा में, ठीक है, राइटिंग में, लिखने में राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करते हो या असम्मानीय बातें बोलते हो राष्ट्रीय ध्वज के बारे में और कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, तो वो भी क्या है? क्राइम आप कर रहे हो। अगर ये क्राइम करते हो तो आप पे कम से कम 3 साल की सजा है, या आप पे फाइन लगेगा, जुर्माना लगेगा, या दोनों लगेंगे, ठीक, दोनों। अब नेशनल फ्लैग के बारे में 3 केस भी इंपॉर्टेंट है। 2007 में सचिन तेंदुलकर ने बर्थडे केक पे भारत का तिरंगा बना के केक कटवाया था उन्होंने इंसल्ट की थी। अमिताभ बच्चन ने भी वर्ल्ड कप के अंदर फ्लैग को एकदम ऐसे ओढ़ लिया था, वो भी गलत था। एक अभिनेत्री है बेंद्रा करके, अब सही से नाम नहीं पता मुझे, उन्होंने साड़ी पे, कॉस्ट्यूम पे अपना वो लगा लिया था फ्लैग, कॉस्ट्यूम बना लिया था नेशनल फ्लैग का, तो ये इंसल्ट है। सानिया मिर्जा का भी नाम आया है कि वो बैठी थी, फ्लैग उनके पैरों के नीचे था पीछे की तरफ। शाहरुख खान ने भी इंसल्ट की है फ्लैग की। तो आप भी ध्यान रखो, इंसल्ट ना की जाए फ्लैग की। अब इसके अंदर क्या क्या प्रोविजन है, खाका होनी नहीं चाहिए। तो सेक्शन 2 में आप देखोगे डिसरेस्पेक्ट के बारे में क्या क्या बताया गया। अगर आप फ्लैग की बेइज्जती करते हो, ठीक है, उसकी एकदम आदर नहीं कर रहे हो, अनादर कर रहे हो, फ्लैग को किसी के सामने झुका रहे हो, किसी के सामने फ्लैग नहीं झुकेगा, ये चीज याद रखना। किसी के भी सामने, किसी के सामने भी नहीं, झंडा किसी के सामने नहीं झुकेगा। लेकिन एक एक्सेप्शन है, झंडा झुकेगा कब? अगर कोई शहीद होता है, पैरामिलिट्री फोर्स से या आर्म फोर्स से कोई भी बंदा शहीद होता है, उनके जो फ्यूनरल प्रोसेस होता है, ठीक है, दाह संस्कार, वहां पे झंडा झुकेगा। दूसरा, अगर वीआईपी मतलब प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, मुख्यमंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर, राज्यपाल, अगर इनका देहांत होता है तब झंडा झुकेगा, अदर झंडा नहीं झुकेगा। तो इसके बारे में भी आप ये याद रखना कि किसी के सामने ये नहीं झुकना चाहिए।
ठीक, आगे की ओर अगर आप नेशनल फ्लैग को अपनी यूनिफॉर्म में पहनते हो तो यूनिफॉर्म में कॉस्ट्यूम नहीं बना सकते। पहले याद रखना, यूनिफॉर्म में यहाँ लगा सकते हो आगे पीछे, लेकिन बिलो द बेल्ट नहीं होना चाहिए। आप उसको नेपकिन के रूप में, या फिर नेपकिन हो गई, तकिया हो गया, अंडरगारमेंट्स हो गए, दरी वगैरह हो गई, चादर, वो कहीं प्रिंट नहीं करा सकते। घर की दीवार पर भी प्रिंट कराने से पहले सोचना होगा, ठीक है, वहां पर भी नहीं करा सकते, बिना फालतू क्या बेइज्जती नहीं कर सकते, ठीक है। फ्लैग के ऊपर आप अपना, बहुत सारे लोग झंडे पे नाम लिख देते हैं, वो भी गलत है। कोई भी नाम नहीं लिखा जाएगा झंडे पे। नेशनल फ्लैग का अगर आप कुछ भी चीज लेते हो, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, झंडा होता है उस पर कुछ भी ले लेते हैं। नहीं, झंडे पे आप केवल, झंडे में कोई एक ही चीज आप लेके चल सकते हो, है फूल की पत्तियां। वो भी कब, 15 अगस्त और 26 जनवरी के सेलिब्रेशन के आप ऊपर लेके जा सकते हो। कोई भी स्टेचू होता है, चाहे महात्मा गांधी जी का भी क्यों ना हो, आप नेशनल का झंडा, भारत का झंडा, उनको कवर नहीं करोगे उससे, ठीक। देखो यार, यूजिंग द इंडियन नेशनल फ्लैग कवरिंग ऑफ द स्टेचू, किसी का भी नहीं करोगे स्टेचू। दूसरा, बहुत सारे लोग डेस्क पे लगा देते हैं आगे, या डेस्क के ऐसे नीचे लगा देते हैं, बिछा देते हैं, ये झंडे की डिसरेस्पेक्ट होगी। आप इन चीज़ों का ध्यान रखोगे कि झंडे की डिसरेस्पेक्ट नहीं करनी है। अब इंडियन नेशनल झंडे को आप ग्राउंड पे टच नहीं करो। बहुत सारे लोग वीडियो बनाने के चक्कर में से टच कर देते हैं, पानी पे टच करते हैं, ठीक है। अब ना आप गाड़ी की हुड लगा सकते हो, ना गाड़ी के टॉप पे लगा सकते हो, ना पीछे बैग वगैरह कहीं व्हीकल पे कहीं नहीं लगा सकते, ट्रेन बोट पे। हाँ, गाड़ी पे लगा सकते हो, या फिर तो राइट साइड में लगाओ गाड़ी पे आगे, वो भी उसकी साइज फिक्स है, ठीक। या बीच में, बोनट के बीच में लगाओगे झंडा, वरना यूज नहीं करोगे झंडा कहीं पर भी, गाड़ी वगैरह में आप उसकी डिसरेस्पेक्ट नहीं करोगे, हैं। एयरपोर्ट वगैरह पर इन चीज़ों पे आप यूज, किसी भी बिल्डिंग को कवर नहीं करोगे, ठीक है, वो भी इंटेंशन के साथ। अगर आपने जानबूझ के नहीं किया, अनजाने में केसरिया कलर नीचे कर दिया, सेफ्रॉन कलर, तो गलत है। जानबूझ के नहीं किया है तो गलत है। चलो, अगर आपने जानबूझ के किया है तो वो इंटेंशनली क्या होगा, इंसल्ट होगी, और आपको 3 साल की सजा होगी, या फाइन होगी, या दोनों चीजें होगी। अब प्रिवेंशन, अब ये झंडे का हो गया। अब मैंने बोला प्रिवेंशन है किसके बारे में, जो ऑनर है हमारे नेशनल एंथम्स वगैरह है, ठीक है। नेशनल एंथम हो गया, झंडा हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, और मानचित्र हो गया। अब नेशनल एंथम आप गा रहे हो और उसके अंदर कोई डिस्टर्बेंस कर रहा है तो सेक्शन 3 के तहत क्या होगा, उसको सजा मिलेगी। कोई गाना, नेशनल एंथम हम गा रहे हैं, ठीक है, बज रहा है, हम नेशनल एंथम गा रहे हैं, साइड में कोई गाना बजा रहा है जानबूझ के, कोई धार्मिक समुदाय अपने कुछ चीज कर रहा है माइक पे, लाउड स्पीकर, वो गलत है। वो क्या होगी, डिसरेस्पेक्ट होगी। अगर जानबूझ के कर रहा है तो उसमें कितनी सजा है, उसमें भी 3 साल की सजा है, या फाइन दे दो, या जज को लगता है कि आप वाकई में हैबिचुअल ऑफेंडर हो, बार बार करने वाले ऑफेंड करते हो आप, हैं, तो आपको दोनों चीजें होंगी, 3 साल की सजा भी होगी, फाइन भी होगा, ठीक। अभी नेशनल एंथम पे आ गए। अब हम बात करते हैं कि मान लो कि आपने कोई चीज एक बार फाइन दे दिया, एक बार फाइन दे दिया आपने, सजा आपने बार बार कर रही हो, कन्विक्ट हो रहा है, आपने एक बार फाइन दे दिया, लेकिन नेक्स्ट टाइम अगर आपने वो चीज की फाइन दे के वापिस किया तो आपको कम से कम सजा तो मिलनी ही पड़ेगी। कितने की, 1 साल की सजा होगी, इससे कम तो सजा नहीं होगी, ठीक। 3 साल की सजा के साथ आप ये सब सेक्शन भी याद रखोगे। अब आता है फ्लैग कोड। ये फ्लैग कोड कब आया, 1995 में नवीन जिंदल ने दिल्ली हाईकोर्ट में एक पिट डाली, मतलब वो उन्होंने अपील की, कहा कि प्राइवेट प्लेस पे झंडा क्यों नहीं लगाया जाए। तो उसी के आधार दिल्ली हाईकोर्ट ने जजमेंट दिया कि प्राइवेट प्लेस पे झंडा लगा सकते हैं। उसी चीज को देखते हुए 2002 में कोड लेके आए, फ्लैग कोड, कि आम जनता को पता होना चाहिए झंडा कैसे लगाना है और कहाँ पे क्या यूज करना है। तो आप इसको बोल सकते हो क्या, फ्लैग कोड 2002 आया। कब आया, 2002 में आया। आप इसके भारतीय ध्वज संहिता भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, भारतीय ध्वज संहिता बोल सकते हो, कि झंडे का कानून के सहित, प्रथाओं के सहित, कि कैसे उसका झंडे को प्रदर्शित करना है, ध्वज को प्रदर्शित करना है। तो फ्लैग कोड में सबसे पहले ये लिखा है। क्या लिखा है, पहला जो मेन चीजें पढ़ेंगे फ्लैग जैसे कोड में, इसमें 3 सेक्शन। आप अगर ज्यादा पढ़ना चाहते हो नेट पे जाना, पीडीएफ आएगी लगभग 25 पेज की पीडीएफ, वो पढ़ना। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीजें वो है कि नेशनल फ्लैग होगा सबसे पहले, अपना नेशनल फ्लैग, नेशनल फ्लैग का जो शेप होगा वो क्या होगा, आयताकार होगा, रेक्टेंगुलर होगा। क्या होगी शेप, रेक्टेंगुलर होगी। दूसरा, जो ये तीनों कलर है, केसरिया, सफेद और हरा कलर, इन तीनों कलरों की
जो ये कॉलम बने हुए तीनों का साइज क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ये नहीं कि तीनों का साइज अलग अलग हो। ये भी नहीं होना चाहिए झंडा आपने गोल कलर में बना दिया, त्रिभुज में बना लिया, बिल्कुल नहीं, ये भी गलत है। फ्लैग कोड के साथ रेक्टेंगुलर आयताकार होना चाहिए, 3.2 का रेशियो होना चाहिए, बीच में नेवी ब्लू कलर का क्या होना चाहिए, कलर नेवी ब्लू होना चाहिए बीच में। ये नहीं है कि अशोक आपसे पूछते कलर क्या होगा, नेवी ब्लू होगा, ग्रीन होगा, व्हाइट होगा, ब्लैक होगा। ब्लैक पे आप ज्यादा ऑप्शन मारोगे, कहीं भी झंडे पे ब्लैक कलर दिखे किसका, अशोक चक्र का, तो वो क्या होगा, गलत है। कलर क्या होना चाहिए, नेवी ब्लू, नेवी ब्लू। मैं सिर्फ फ्लैग पे अगर कुछ लिख देता हूं अभी भी, अगर ऐसे कर देता हूं वो भी गलत है। फ्लैग पे कुछ नहीं लिखा जाना चाहिए, ना टिक भी नहीं होना चाहिए। ठीक, अब जो ये चॉइस होगी इसकी ताड़ियां, इन ताड़ियों में भी दूरियां क्या होनी चाहिए, बार बार बराबर की दूरी होनी चाहिए। किसमें, फ्लैग के अंदर। अब नेशनल फ्लैग में यूपीएससी का जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन क्या था, ये वाला क्वेश्चन था, अभी मैंने पढ़ा था कि फ्लैग कोड में दिया कि फ्लैग कोड में रेशियो वाली बात हमने पढ़ ली, 3.2 का रेशियो है, 3:2 का रेशियो है। अब स्टैंडर्ड साइज ये कह रहा है 600 mm इंटू 400 mm की है, तो स्टैंडर्ड रेशियो फ्लैग कोड में 9 स्टैंडर्ड रेशियो है। कितने, 9 स्टैंडर्ड रेशियो है। तो आप ये 9 तो याद करना ही करना है। 3 थोड़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम इस बार ना पूछे और भी याद रखना है अपना देश का। अगर ये रेशियो आता है 450 इंटू 300 mm का रेशियो आता है, तो ये झंडा कहां पे लगेगा, ये झंडा एरोप्लेन पे लगेगा, जिनमें प्रधानमंत्री, वाइस प्रेसिडेंट, लोकसभा स्पीकर वगैरह, या जो वीआईपी है, सरकारी वीआईपी है, उनके एयरक्राफ्ट पे ये लगेगा। किस पे, प्लेन पे। आपसे कोई पूछे किस पे लगेगा ये झंडा, एयरक्राफ्ट है। अब गाड़ी पे जो आगे लगाते हैं दाहिने, देखो गाड़ियों पर भी जो झंडे लगते हैं, छोटे झंडे लगाते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे भोकाल में चलते हैं, वो बाईं तरफ नहीं होना चाहिए, दाईं तरफ लगना चाहिए। उसका भी साइज है, क्या है स्टैंडर्ड साइज, 225 इंटू 150। अब जो डेस्क पे झंडा लगता है उसका स्टैंडर्ड रेशियो कितना है, 150 इंटू 100। बाकी के जो स्टैंडर्ड रेशियो, सबसे हाईएस्ट रेशियो ये स्टैंडर्ड का। इन स्टैंडर्ड रेशियो को आप देखोगे, याद करोगे। यूपीएससी में क्वेश्चन आया, लोग कहते हैं फैक्चुअल नहीं पूछता यूपीएससी, पूरा पूछता है। ठीक, अब स्टैंडर्ड रेशियो के साथ साथ फ्लैग कोड में 4-5 चीजें इंपॉर्टेंट है, वो हमें देखनी, तो ये क्वेश्चन कर लोगे आप। ठीक, इस क्वेश्चन में क्या गलत है वो भी बता दोगे कि स्टैंडर्ड रेशियो गलत है, 9 स्टैंडर्ड रेशियो उनके अनुसार ये नहीं आता। अब फ्लैग कोड के अंदर मैंने बोला कि फ्लैग कोड में आप एक चीज और देखोगे, देखो यहाँ पे नेशनल फ्लैग कोड किसका बना होना चाहिए, मतलब बुनना होना चाहिए, खादी का होना चाहिए। ठीक है, हाथ से या करगर सा किससे होना चाहिए, खादी का होना। लेकिन अब अमेंडमेंट कर दिया गया इसके अंदर, ठीक है, कॉटन का या ऊन का या सिल्क का होना चाहिए, खादी वाला। अब उसमें अमेंडमेंट कब किया गया, ठीक, अब आपसे पूछे 30 दिसंबर 2021 को अमेंडमेंट करके अब कह दिया कि फ्लैग मशीन से भी बनाया जा सकता है, पॉलिस्टर का भी चलेगा। ठीक, ये अलाउ कर दिया है। डे नाइट वाला भी कर दिया कि दिन में और रात में भी फ्लैग आप लहरा सकते हो। ठीक, अब आपसे क्वेश्चन पूछा तो तीनों चीजों बता देना। दूसरा, फ्लैग का जो पोल होगा उस पर कोई विज्ञापन नहीं होना, कोई कोचिंग अपना नाम लिख दे फ्लैग पे, बिल्कुल गलत है वो। ठीक है, कोई भी कंपनी व्यवसायिक आधार पर तिरंगे का यूज नहीं करेगी। अपनी मान लो कोई दारू की बोतल बेच रहा, तिरंगा लगा दिया, गलत है। ब्रेड बेच रहा, तिरंगा लगा दिया, बिल्कुल गलत है। व्यवसायिक रूप से तिरंगे का कहीं यूज नहीं होना चाहिए। कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट अपने नाम के नीचे तिरंगा लगा के सिलेबस बेच रहा है, गलत है वो। ठीक, आप इसका भी ध्यान रखोगे कि व्यवसायिक इसका बिल्कुल भी यूज नहीं होना चाहिए। फ्लैग के बारे में आपसे पूछे कोई कि नवीन जिंदल के समय आया था, अब मैंने बोला कि व्यवसायिक यूज है, तो व्यवसायिक यूज में उसको सजा कहाँ होगी, प्रिवेंशन में 1971 के एक्ट में होगा, प्रोहिबिशन ऑफ द इंसल्ट ऑफ द नेशनल ऑनर वाले एक्ट में होगी, या फिर फ्लैग कोड में 2002 वाले एक्ट में होगी। नहीं, व्यवसायिक यूज कर रहे हो, गलत तरीके से नाम यूज कर रहे हो, उसके लिए कानून है 1950 का, प्रिवेंशन एंड इनप्रॉपर यूज ऑफ दी नेशनल एम्बल एंड नेम्स। भारत के प्रतीक है, अशोक चक्र हो गया, ठीक है, भारत का नाम है, इन चीजों का नाम जो राष्ट्रीय प्रतीक की चीजों का नाम है, इनका गलत यूज नहीं कर सकते, इसके अनुसार ये होगा। ठीक, अब नेशनल फ्लैग को पब्लिक प्लेस में लाने का कार्यक्रम सबसे पहले किसने किया, पहले केवल गवर्नमेंट सरकारी आवास या पब्लिक प्लेस पे ही फ्लैग लगता था। प्राइवेट बिल्डिंग, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स पर उन्हीं पे लगता था ना, प्राइवेट के लिए तो नहीं था। इनके लिए कौन लेके आए थे, नवीन जिंदल, में बता चुका हूं, कांग्रेस के एमपी थे 1995 में दिल्ली हाई कोर्ट में। उन्होंने क्या डाली है, रिट डाली, नवीन जिंदल ने, सॉरी पेटिशन डाली, पेटिशन के तहत उनको
मिला, दिल्ली हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि आप प्राइवेट प्लेस पे भी फ्लैग लगा सकते हो। अब फ्लैग को अगर डिस्प्ले करते हैं, कैसे डिस्प्ले करें? मान लो अदर देशों के झंडों के साथ डिस्प्ले करना है फ्लैग को, तो बहुत सारे लोग क्या करेंगे, हिंदुस्तान के झंडे को बीच में लगा देंगे, सारे झंडों को पीछे लगा देंगे। बिल्कुल गलत है। सारे झंडे पहले तो बराबर में होंगे। क्या होंगे? सारे झंडे एकदम बराबर पोजीशन में होंगे। पोल के ऊपर की साइज भी बराबर होगी। हिंदुस्तान का झंडा बीच में नहीं होगा। हिंदुस्तान का झंडा होगा दाहिनी तरफ। किधर होगा? दाहिनी तरफ, राइट साइड। उसके बाद में दूसरे देशों के झंडे आएंगे, उनका भी अल्फाबेटिक क्रम से आगे, जैसे ए से लगा के जेड तक अल्फाबेटिक क्रम में जो देश आएगा उनके झंडे लगेंगे। और यूनाइटेड नेशन का भी झंडा आएगा तो भी हिंदुस्तान का राइट साइड में रहेगा, यूनाइटेड नेशन का लेफ्ट साइड में झंडा रहेगा, बराबर, किसी का ऊपर नीचे नहीं होगा झंडा। ये चीज आप याद रखना। ठीक, आगे कोई दीवार पे अगर झंडा ऐसे लगा रहा है अपना, किसी कॉलेज के साथ खुद का झंडा ऐसे, तो अपना हिंदुस्तान का प्यारा झंडा ये किधर आना चाहिए? राइट साइड में दीवार पे। दूसरा झंडा लेफ्ट, दोनों के बराबर होनी चाहिए। ठीक है, जो ये पोल है, जो ये है स्तंभ, ये दोनों बराबर होने चाहिए। फ्लैग के जो स्टप है, स्टप वगैरह, ये सही टाइम पे राइट साइड में होना चाहिए फ्लैग के। आपसे कोई पूछे इसका भी जवाब देना है। अब मैंने बोला कि जो झंडा है झुकाया जाता है किन के लिए? प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, वीआईपी लोग। वीआईपी तो हमारे गणमान्य व्यक्ति अगर उनका देहांत हो जाता है, अगर प्रेसिडेंट का, वाइस प्रेसिडेंट का, प्राइम मिनिस्टर का अगर स्वर्गवास हो जाता है, हिंदुस्तान में, पूरे हिंदुस्तान में जहां झंडे लगे तिरंगे, वो सब आधे झुकेंगे। ठीक, अब आधे, मान लो कि दोपहर को सूचना मिलती है, एक दिन के लिए झुकता, दोपहर को सूचना मिली स्वर्गवास की, तो नेक्स्ट डे भी झुके रहेंगे जब तक उनका अंतिम संस्कार नहीं हो जाता। ठीक, अब अगर मान लो कि लोकसभा के स्पीकर है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का स्वर्गवास हो जाता है, तो केवल दिल्ली में, देश की राजधानी में ही झंडा झुकेगा, अदर जगह नहीं झुकेगा। देश की राजधानी में हर जगह झंडा हाफ रहेगा। अगर यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर की बात कर रहा हूं, तो दिल्ली में झुकेगा, और जिस स्टेट से वो आते हैं उस स्टेट की राजधानी में झंडा झुकेगा, मतलब हाफ रहेगा। अब स्टेट मिनिस्टर होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर में स्टेट मिनिस्टर भी होते हैं, अगर उनका देहांत हो जाता है, स्वर्गवास हो जाता है, तो केवल दिल्ली में ही झंडा नीचे झुकेगा। अगर गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर, चीफ मिनिस्टर का देहांत हो जाता तो उस स्टेट में, पूरे स्टेट में, केवल उसी स्टेट में हर जगह झंडा क्या होगा? आधा रहेगा, सम्मान में झुका रहेगा। अगर स्टेट के मिनिस्टर का हो गया देहांत, स्टेट के मिनिस्टर का देहांत हो जाता है, तो क्या होगा? केवल उस स्टेट की राजधानी, जैसे वो राजस्थान में कोई मिनिस्टर का हो गया देहांत, तो केवल जयपुर में ही झुकेगा, ना कि अदर डिस्ट्रिक्ट में झुकेगा, केवल जयपुर में झुकेगा किसी गणमान्य व्यक्ति। अब एक चीज याद रखना आप, कि मान लो ये गणमान्य व्यक्ति का, मान लो कोई प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, और उनका देहांत स्वतंत्रता के दिन हो गया, गणतंत्र के दिवस, या महात्मा गांधी के जन्मदिन के दिवस 2 अक्टूबर पे, या राष्ट्रीय सप्ताह 6 अप्रैल से 13 अप्रैल के बीच में जो जलियांवाला बाग हत्याकांड याद है, जनरल डायर याद करेंगे। ठीक है, उनके दिनों में अगर देहांत होता है इन 4-5 डेट के अंदर, तो झंडा नहीं झुकेगा, याद रखना। अगर किसी स्टेट का, जिस स्टेट का अगर एनिवर्सरी है कि उस स्टेट का आज के दिन स्टैब्लिश, उस स्टेट में झंडा नहीं झुकेगा। लेकिन उस गणमान्य व्यक्ति का जहां पे डेड बॉडी रखी गई है इस दिन में, तो उस डेड बॉडी वाली बिल्डिंग में, बिल्डिंग के ऊपर झंडा आधा झुका रहेगा। तो आप ये याद रखोगे, गणमान्य व्यक्ति कोई वीआईपी है, सरकार तय कर सकती है, बाहरी व्यक्ति है, कोई दूसरे देश का राष्ट्रपति हिंदुस्तान में है, उनके शोक में भी झंडा झुका सकते हैं, उसके लिए होम मिनिस्टर रूल तय करेगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। आप थोड़ा बहुत फ्लैग कोड है 2002 का, आप उसे जाके पीडीएफ डाउनलोड करके थोड़ा पढ़ने की कोशिश करना कि क्या है, अदर फदर चीज़ों में फंसने की कोशिश मत करना। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।